नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं ने धरना दे रहे ग्रामीणों पर हमला बोला। ताबड़तोड़ फायरिंग से 4 ग्रामीण घायल। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के ग्राम अजीतपुर में ग्रामीणों और खनन माफिया में खूनी संघर्ष हो गया। लगभग 20 से 25 मिनट तक फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 ग्रामीणों के पैर में गोली लगी है। पुलिस के पहुंचने से पहले खनन माफिया मौके से फरार हो गए। सभी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, हम अजीतपुर निवासी हैं। सर, बाहर का वाहन आता है वहाँ ओवरलोड, उसके वजह से हमने सर धरना प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के टेंट लगा के अपना। ये लोग आए सर, हमसे बदतमीजी करने लग पड़े, डंडे लठिया पिस्टल हाथ में सर हमें डराने लग पड़े। तो सर हमारे ऊपर फायरिंग करी, पहले हवा में फायरिंग करी। जब हमने आगे से जवाब दिया, बोले जा रहे तो उन्होंने पिए हुए दारू में धुत थे और सर आगे से गोली चलाई उन्होंने। कौन लोग थे और कितने लोग थे ये? सर ये तो बहुत सैकड़ों के हिसाब से लोग थे। ये घोसीपुरा पट्टी सर यूपी के सेट हैं। लगभग कितने लोग होंगे सर कम से कम 60-70 आदमी होंगे। बात करें इस घटनाक्रम में कितने लोग घायल हुए, कितने लोग आपके साथ थे मौके पे? सर हमारे लोग थोड़े से लोग थे सर, बाकी वहाँ उधर से काफ़ी लोग थे। आप लोग कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हो? तो आप किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? सर ओवरलोड आता था तो सर हमारे धूल मिट्टी, कोई पानी नहीं डालता रोड पे, बड़ी परेशानी है सर। तो हम कहीं भी जाते हैं सर, कई बार एक्सीडेंट वगैरह कई हुए हैं सर। कोई इस बारे में कुछ जानता नहीं। ओवरलोड माल क्रेशर वाले भी लाते हैं और ये अवैध खनन ये बाहर के लोग हमारे क्षेत्र में लाके माल डालते हैं। नूरपुर से लाते हैं सर, पत्थर लाते हैं। तो ये वजह है सर, बहुत बुरा हालात है। रात दिन निकलना बड़ा भारी है सर, गाड़ी इतनी बेतुकी चलाते हैं, कोई आदमी आ जाए या कुछ आ जाए जी बचाते हैं। लगभग कितनी गोली चली होंगी? सर गोली तो काफ़ी चली सर, पहले हवा में फायर हुए हैं, फिर सर उन्होंने सीधी गोली मारी। कितने लोग घायल हुए हैं? सर 4-5 लोग घायल हुए हैं। देखिए, अभी लगभग 45 मिनट पहले एक सूचना मिली थी कि ITI थाना क्षेत्र में ये एक हमारे क्षेत्र में गांव है अजीतपुर और यूपी साइड में एक गांव है घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है, जिस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था, जो यूपी साइड का है, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इस साइड के 2 लड़कों जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया तो 312 बोर के कुछ छर्रे लगे हुए हैं और दोनों लड़के अभी खतरे से बाहर हैं। इनका इमरजेंसी में अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हमारी टीमें घटनास्थल पे भी मौजूद हैं, हम स्वयं यहाँ पे अस्पताल में मौजूद हैं। तहरीर आ रही है, अभियोग पंजीकृत करके और इस पर शीघ्र हमारे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 27 दिसंबर से शुरू होगी 4 धामों की शीतकालीन यात्रा। 4 धाम यात्रा 7 दिवसीय शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत आगामी 27 दिसंबर से होगी। यह ऐतिहासिक शीतकालीन 4 धाम तीर्थ यात्रा ज्योतिष पीठ के संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में हो रही है। CM धामी ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर पहुंचकर रामपुरम कॉलोनी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का शुभारंभ किया। CM धामी ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राजनीति और लोगों की सेवाओं में ही बीत गया। इसके बाद CM धामी ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के चिराग सेन ने रचा इतिहास, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का जीता खिताब। अल्मोड़ा के शटलर चिराग सेन ने गुवाहाटी असम में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। युवा शटलर सेन ने शानदार प्रदर्शन कर पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने तेलंगाना के थारुण M को हराया। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार उत्तराखंड को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं।
हरिद्वार के अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष। कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्म महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिहर आश्रम पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। नए साल में ड्राफ्ट मिल जाएगा। रामनगर की सिंचाई नहर में मिला युवक का शव। रामनगर की सिंचाई नहर में एक स्थानीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देर रात में ही शव को नहर से निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। लाखों की स्मैक के साथ देहरादून के बड़े हॉस्पिटल की नर्स गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स की एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने देहरादून रेलवे स्टेशन से एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब लाखों की स्मैक के साथ ही 96 ग्राम स्मैक बरामद किया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि पकड़ी गई नशा तस्कर देहरादून के बड़े अस्पताल में नर्स की इंटर्नशिप कर रही थी। जुलूस निकालने को लेकर खनन कारोबारियों की पुलिस से झड़प। अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे खनन कारोबारियों की जुलूस निकालने से मना करने पर पुलिस अधिकारियों से तीखी झड़प हो गई, जिससे मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से वार्ता की और नियमों का हवाला देकर शांत कराया। ये हमें सरकार हमें ना अपना कारोबार हमसे छीन रही है। ये सरकार हमारी गौला को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है और हमारी फिटनेस जो एक सरकारी जो सेंटर में होती थी वो हमसे छीन के प्राइवेट में दी जा रही है। तो सीधा मैं धामी सरकार जी से कहना चाहूँगा, हमारी जो फिटनेस पूर्व का भांति जैसे चलती आ रही है वैसे आई और नदी में हम जैसे पहले जैसा कार्य करते वैसे करते आए। कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं, कुछ इसमें फिटनेस को लेकर है और इसके अलावा इनको लग रहा है कि तौल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। जिलाधिकारी महोदया ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या तौल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। तौल के लिए घाटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसमें मैनुअल तौल की जा रही है। कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई भी कमी नहीं आने दीजिएगी। मेरा भी लोगों से यही अपील है कि आप लोग पहले देख लें कि क्या आप लोगों को कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है, उसके बाद इस स्थिति में आए। और सारे गेट खुले हुए हैं, पूरी तरीके से खनन की निकासी के लिए गेट तैयार है और आप लोग आएँ, कहीं भी आप लोगों के को अव्यवस्था नहीं होने दीजिए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हम सभी को निर्देशित कर रखा है, चाहे वो उसमें फिटनेस की समस्या हो, चाहे कुछ भी कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, तो ये इन्हीं लोगों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में ही ये कार्य हुआ है। बढ़ती महंगाई के चलते जोमैटो कर्मियों ने किया प्रदर्शन। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जोमैटो कंपनी में होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने आज मोदी मैदान में जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें 10 रुपए प्रति किलोमीटर तथा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाए। क्रिसमस पर गुलजार हो उठे मसूरी, ओली, नैनीताल व लैंसडाउन। क्रिसमस पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। यहाँ नैनीताल, ओली, लैंसडाउन और मसूरी में पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी है। वहीं कई जगह जाम से भी सैलानियों को हलकान होना पड़ा। सुबह से ही जाम की स्थिति बनने से वाहन रेंग कर चलते नजर आए। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे उत्तराखंड। धन्यवाद।